एक्टिविटी 4 नीचे संवाद वाचो અને તે પરથી તમે ઘડિયાળ बनाओ। यानी नीचे के संवाद को पढ़ना है और उसके आधार पे हमें घड़ी बनानी। इस पे खुशी और उसकी मम्मी भारती बहन दोनों के बीच में डायलॉग होता है और वे घड़ी बनाने के कौन से सामान चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। खुशी कहती है, मम्मी आई वांट टू मेक क्लॉक। मम्मी मैं घड़ी बनाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, भारती बहन कहती है, फॉर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। तो खुशी कहती है, हाँ यस मम, हाँ मम्मी। व्हाट आर थिंग्स वी नीड, हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कौन सी चीज़ चाहिए हमें। तो भारती बहन कहती है, वी नीड कार्ड शीट एंड सीजर्स, हमें कार्ड शीट और कैंची चाहिए। वी कैन यूज़ द कवर ऑफ एन ओल्ड नोटबुक, और हम पुराने नोटबुक की कवर इसके लिए यूज कर सकते हैं। खुशी, हेयर आर द नोटबुक कवर्स एंड सीजर्स, मम्मी यहाँ पर पुराना कवर और कैंची है। आई लाइक अ स्क्वायर फेस क्लॉक, मुझे वर्ग के आकार का घड़ी पसंद है। भारती बहन कहती है, फाइन, अच्छा। देन कट द कर्ट इन द स्क्वायर शेप, यूज अ स्केल डियर, कहती हैं कि इसे वर्ग स्क्वायर में काट लो और इसके लिए स्केल का यूज करो। खुशी कहती है, ओके मॉम, 15 सेंटीमीटर फॉर ईच साइड, यानी 15 सेंटीमीटर हर एक साइड की काटना है। भारती बहन, दैट्स फाइन, बढ़िया। नाउ डिसाइड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड मार्क इट विथ अ पेंसिल। अब कहती है कि चलो अब इसमें आपको सेंटर डिसाइड करना है और इस पे पेंसिल से टिक करना है। खुशी कहती है, ओके, बट व्हाट अबाउट द हैंड्स, कहती है, मम्मी अब हैंड्स के लिए क्या यूज करें। तो भारती बहन कहती है, यूज द वेस्ट डियर, कट देम विथ वन साइड एरो, डोंट फॉरगेट वी नीड 3 हैंड। कहती है कि इसके लिए आप कोई वेस्ट चीज़ों का यूज कीजिए और जो है और एक साइड का एरो बनाइए। कहती कि भूलिए मत, और इसमें आपको मतलब करे कि 3 हैंड लेने हैं आपको, ये मत भूलना। खुशी कहती है, ओ ये मम्मा, आई नो, हाँ मम्मी मैं जानती हूँ। आई मीन ए मिनट हैंड, एन आवर्स हैंड एंड अ सेकेंड हैंड, कहती है, हाँ मम्मा जानती हूँ कि मुझे 1 मिनट घड़ी, 1 मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई बनानी है। तो भारती बहन कहती है, दैट इज राइट, दैट इज करेक्ट, हाँ बस सही है। खुशी कहती है, हैंड्स आर रेडी, नाउ टाइम टू मार्क द टाइम। कहती मम्मी अब हैंड तो मैंने बना लिया, यानी सुइयाँ तो मैंने बना ली, अब इस पे चिन्ह लगाना है। तो भारती बहन कहती है, यस, फर्स्ट मार्क पॉइंट 3, 6, 9, 12, हाँ मम, गुड। नाउ मार्क द पॉइंट फॉर रेस्ट ऑफ नंबर। कहती भारती बहन कहती है कि अरे हाँ, सबसे पहले 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह नंबर बनाइए, उसके बाद में बाकी नंबरों को बनाइएगा। खुशी कहती है, व्हाट कैन आई डू कीप हैंड्स मूविंग। कहती मम्मी जो ये सुई है घूमने के लिए मैं क्या करूं। तो भारती बहन कहती है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, यू गेस फर्स्ट। कहती कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन तुम थोड़ा सोचो कि क्या तुम यूज कर सकती हो। खुशी सोचती है, कहती है, पिन, ए थॉर्न, व्हाट एल्स। कहती कि पिन या कांटा या कोई और चीज। तो भारती बहन कहती है, स्क्रू आल्सो, स्क्रू भी चलेगा। तो खुशी कहती है, यस ए स्क्रू, हाँ एक स्क्रू। ओ वाओ, माई क्लॉक इज रेडी। कहती है, अरे वाह मम्मी मेरी घड़ी तो अब बन गई। भारती बहन, वेल डन डेयर, नाउ यू कैन डेकोरेट एज यू विश। अब आपकी घड़ी तैयार है, तो आप इसे जिस तरह से चाहो आप इसे सजा सकती हो, बना सकती हो। तो खुशी कहती है, या मम्मा, हेयर इज पोएम आई लर्न एट स्कूल। यहाँ पर एक पोएम है जिसे मैंने स्कूल में गाया था। लिसन एंड सिंग विद मी द न्यू कार्ड क्लॉक विद अ फ्रेंड फेस मेक अवर हाउस क्लॉस, ए हैप्पी प्लेस आई टिक एंड टॉक टू अस ऑल डे नो मैटर इफ वी वर्क टू प्ले। ये पोएम है जिसे खुशी अपने मम्मी के साथ। अब यहाँ पर एक्टिविटी 5 देखेंगे, जिसमें हमें समय देखना है। मान लीजिए हमारी घड़ी में 9, यानी हम जितने बजे हैं उस समय क्या है, मतलब मान लीजिए हमारी घड़ी में 3 बजे है, ठीक है। तो हमारी जो मिनट की हैंड होगी वो 12 पर होगी और आवर्स हैंड होगी वो 3 पर होगी।
इस तरह से आवर्स हैंड जिस अंक पर होगा, मान लीजिए आवर्स हैंड 4 पे है और मिनट हैंड 12 पर ही होगा, तो उस समय 4 बजे होंगे। आवर्स हैंड जिस अंक पर होगा उतने बजे होंगे। आवर्स हैंड 6 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, तो 6 o'clock हुए हैं, यानी 6 बजे हैं। अब चलते हैं हाफ पास्ट देखते हैं, यानी साढ़े वाला। यदि आपका घड़ी में ये जैसे ये घड़ी देखिए 9 और 8 के बीच में है और जो मिनट हैंड है वो 6 पर है, तो इस समय 8:30 बज रहे हैं और इसे अंग्रेजी में हाफ पास्ट 8 बोलेंगे। इसी तरह से मिनट की हैंड 6 पर होगी और आवर्स हैंड 9 और 10 के बीच होगी, तो 9:30 होंगे, तो उसे बोलेंगे हाफ पास्ट 9। मान लीजिए कि जो आवर्स हैंड है वो 10 और 11 के बीच में है और मिनट हैंड 6 पर है, तो उस समय 10:30 बज रहे हैं। इसे अंग्रेजी में हम हाफ पास्ट 10 बोलेंगे। तो ये हमने सीखा कि बजे वाला और ये वाला। अगर हमारी घड़ी में 15 मिनट हो रहा हो, यानी मिनट की हैंड हमारी थोड़ा सा यानी 3 पर हो और सेकंड जो आवर्स हैंड है वो 10 से थोड़ा सा आगे हो, तो समझ लीजिए कि 10:15 बजे हैं, तो इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 10। इसी तरह से जो हमारे मिनट की हैंड है वो 3 पर होगी और जो आवर्स हैंड है वो जिस भी अंक से थोड़ा सा आगे होगी उस समय उतने यानी मतलब उतने बजे बोल देंगे कि भाई इतने 15 हो रहे हैं। मान लीजिए आपकी जो आवर्स हैंड है वो 9 पर है, थोड़ा सा आगे है, और जो मिनट हैंड है वो 3 पर है, तो हम उस समय बोलेंगे भाई 9:15 बजे है या 9:15 है, लेकिन उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, उसे इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 9। मान लीजिए मिनट की हैंड जो 3 पे ही होगी, आवर्स हैंड 12 के थोड़ा सा आगे है, तो उसे बोलेंगे कि भाई 12:15 बजे है या 12:15 है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 12। ठीक है। अब जैसे कि 45 मिनट वाला कि भाई इतने मिनट है, तो उस समय क्या, यानी 5 जैसे कि 4:45, 4:45, 4:45 ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 से थोड़ा सा यानी 5 पे जाने वाली है बड़ी की मिनट, जो आवर्स हैंड है वो 5 पे आने वाली है और मिनट की सुई जो है वो 9 पे है, यानी इस समय 4:45 है, लेकिन इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 5। ठीक उसी तरह से अगर जो मिनट की सुई है वो 9 पर होगी और आवर्स हैंड जिस तरफ हल्का सा आएगी, जैसे मान लीजिए 7 पे आने वाली है, तो हम उस समय बोलेंगे कि भाई 6:45 बजे है या 6:45 है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 7। ठीक है। अभी मान लीजिए हमारे घड़ी में बज गए हैं मई की 6, मान लीजिए यहाँ इस घड़ी में देखिए इसमें बज के ये घड़ी जो बता रही है वो बता रही है कि 7 बजने में अभी 20 मिनट लेट है, यानी या कह सकते हैं कि 6:40 हुआ है, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे 22:07। ठीक है, 22:07। इसी तरह से जो भी बहुत सारी घड़ियों को हम समय देखकर बता सकते हैं। अभी यहाँ पर इस घड़ी को देखिए, इस घड़ी में 11:10 हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे पास्ट 11। ठीक है। इसी तरह से मान लो 10 है तो पास्ट 10, 9 पे है तो पास्ट 9। तो इस तरह से हम घड़ी देख सकते हैं और घड़ी में हम टाइम को बता सकते हैं। जय